आपने तो ये कहा नहीं कि हमें तबलीग नहीं हुई। रसूलुल्लाह इस बात की गवाही देंगे कि मैंने भी इनको अल्लाह तेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तेरा पैगाम इन बंदों को पहुंचा दिया था। अब कोई ये नहीं कह सकता नमाज क्यों नहीं पढ़ी, हमें मालूम नहीं था। ये नहीं कि जैसे ही तुम कहोगे हमें मालूम नहीं था, वह यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल की गवाही सामने आएगी कि ये झूठा है, मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया। रोजा क्यों नहीं रखा, आप कहेंगे हमें खबर नहीं थी। वह यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, रसूलुल्लाह तुम पर गवाह है। ज़कात क्यों नहीं दी, तुम कहोगे हमें खबर नहीं थी कितनी निकलेगी, क्या हिसाब होगा ज़कात का। वह यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल को तुम पर गवाह बना दिया गया है। सूद क्यों लिया था, आप कहेंगे हमें मालूम नहीं था कि यह हराम है। वह यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम पर गवाह है। लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, कयामत के दिन पूछा क्यों मारा बीवी को, यार अल्लाह मुझे मालूम नहीं था कि बीवियों को मारना है, तब इतनी बुरी बात है। वह यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, रसूलुल्लाह गवाही देंगे कि झूठा है, इसको बता दिया था कि बीवी के साथ क्या सलूक करना है। औलाद की सही परवरिश नहीं की, सवाल होगा कि तुम्हारी औलाद बिगड़ कैसे गई। अल्लाह हमें तो मालूम नहीं था कि इनकी परवरिश, इनको अच्छाई भलाई सिखाना थी, हराम और हलाल सिखाना था इनको। वह यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, रसूलुल्लाह गवाही देंगे कि झूठ बोल रहा है, इसको सब बता दिया गया, मगर इसने खुद अमल नहीं किया। पूछा जाएगा कि हराम काम करके क्यों आए, अब आप कहेंगे मुझे अब नाम गिना देंगे, हमें ये मालूम नहीं था कि ये नाजायज है, हमें ये मालूम नहीं था नहीं नाजायज है, हमें ये नहीं मालूम था क्या नाजायज है। बारात में बैंड बजाना हमें नहीं पता था कि नाजायज है, ढोल बजाना हमें नहीं पता था कि नाजायज है, हमें नहीं। तो वह यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, रसूलुल्लाह तुम पर गवाही देंगे कि झूठ बोल रहे हैं। अभी अभी ये लोग बनी इस्राइल पर गवाही दे रहे थे, सच्चे थे, मगर जब अपनी बात आई तो ये झूठे हो गए और रसूलुल्लाह को इनके ऊपर गवाही दे रहे। आप जरा सोचे कितनी बेइज्जती की बात होगी। जब हजरतें नासे हैं, सरतापा गलत, खुद गलत, इमला गलत, इंशा गलत, अभी तो बड़े गवाह बनते फिर रहे थे मैदान महशर में, मगर जब तुम्हारी अपनी घर की बात आई, वह यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, तो फिर रसूलुल्लाह को गवाही देना हुई कि भाई देखिए मैंने तो पहुंचा दिया था सारा पैगाम। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हम तक पैगाम नहीं पहुंचाएगा। वो लोग अलग हैं, होंगे कयामत के दिन, वो उस जगह खड़े ही नहीं होंगे जहां तुम खड़े होगे, जिन तक पैगाम नहीं पहुंचे, जो अहले फतरा में से कहलाते। आप जरा सोचने की बात है कि जब तुम्हारी गवाही की अहमियत यह है, आप जरा सोचे, अल्फाज सोचेंगे तो बदन कांप जाएगा कि तुम कयामत के दिन हजरत नूह के सच्चे होने की गवाही दोगे। एक नबी और रसूल के सच्चे होने की गवाही कौन देगा, उम्मत वसता देगी। इतने मोतबर होंगे आप कि नबी के, एक नबी पुराने अंबिया के सच्चे होने की गवाही आप दे रहे, और खुद का क्या हाल है। यानी एकदम से मंजर बदल गया। अभी वहां गवाही देकर आए हैं और अभी यहां मुजरिमीन में खड़े हैं। वब्तासुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अच्छा लगेगा ये, कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। अभी अभी वहां गवाही देकर हटे, यानी आपकी गवाही से नबी, एक नबी पर आपकी गवाही की जरूरत पड़ गई कि लाओ कोई गवाह अपने लिए। अल्लाह ने फरमाएगा अल्लाह हजरत नूह से कि लाइए अपने लिए कोई गवाह, तो वो उम्मत मोहम्मदिया से गवाही लेंगे, और उम्मत मोहम्मदिया खुद के कामों में पड़ी हुई। सोचने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया कि तुम आवारागर्दी करते फिरो, माँ बाप के साथ बदसलूकी करो, पड़ोसियों को परेशान करो, बातचीत करो तो गालियां बको। अपने घरों में लोग गाली बकते, पहले तो ये होता था बाहर कहीं लड़ाई हो जाए किसी दुश्मन से तो गालियां बकते थे लोग, आजकल तो घर में गाली बक रहे, बीवी बच्चों को गाली बक रहे, माँ बाप के साथ बदसलूकी कर रहे, जिन लोगों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं उन्हीं के साथ बदतमीजी भी कर रहे, मौका आ जाता था। ये जरा सोचिए, इन हरकतों पर एजाज ये है कि तुम लितकूनु शुहदा अलन नास। समझ में आ रही मेरी बात, कितनी रुसवाई और बेइज्जती होने वाली है क़यामत के दिन इन्हीं सब बातों को लेकर। अभी तक तो बहुत खुश थे आप कि हमें नबियों की सच्ची गवाही के लिए हमें लाया गया, फिर इस उम्मत की हरकतों पर किसको लाया जाएगा। अल्लाह ने अपने रसूल को गवाह बना दिया है। और अब एक बात और है इसके अंदर,
अब कोई यहूदी ये नहीं कह सकता कि मैं हजरत मूसा पर ईमान ले आया, काबिल कबूल नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हजरत मूसा भी अगर अब हो मेरे जमाने में तो मेरी इत्तिबा करे बगैर चारा नहीं है, वो भी मेरी इत्तिबा करेंगे। और हजरत मूसा तो नहीं थे मगर हजरत ईसा तो आएंगे और वो रसूलुल्लाह की इताअत और पैरवी करें। और उनकी उम्मत का हाल ये गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ने इतना एजाज दिया है, हम क्या कर रहे हैं उसके बदले में? हमारे अपने अमाल कैसे हैं, हमारी हरकतें कैसी हैं? और अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये गिनाया जाए कि आप लोग इन बुराइयों पड़े हुए हैं। हर आदमी अपने जमीर को झंझोड़ कर देखे। देखिए, बुरी चीज को बुरा और अच्छी चीज को अच्छा अल्लाह ने समझने के लिए अकल दी है, समझे? फलसफी, पुराने फलसफी जो थे यूनान के, वो ये कहते थे कि नबी की कोई जरूरत ही नहीं दुनिया में, क्योंकि हमारे पास तो अकल है, समझ में आता है हमें क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अकल को अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि बता देती कि अच्छा क्या बुरा क्या है। मगर फिर भी इंसान बुराई को बुराई समझते हुए करने लगता है। कोई बस्ती में कोई शराब पी रहा हो तो वो शराब को अच्छा समझ के नहीं पीता, और वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद भी शराब पीने लगे, मगर खुद पी रहा है। इतनी अकल होते हुए किसकी कमी है? रसूलुल्लाह तो पैगाम पहुंचा चुके, सारे नबी अपना अपना पैगाम पहुंचा चुके, औलिया सालिहीन शुहदा अपना अपना काम कर चुके। अब इसके लिए अब इस उम्मत को कौन धोएगा? किस साबुन से धुलेगी ये उम्मत? अब जरा गौर करने की बात है। जलसा करना बहुत आसान है, तकरीरें भी सुनना बहुत आसान बात है, मगर इस पर कभी गौर किया कि वो अब कौन सा ऐसा साबुन और पानी होगा जिससे हम धुल के पाक साफ हो? क्या नहीं बताया गया? अल्लाह ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत हलाल की और सूद हराम कर दिया। अब भी अगर कोई सूद ले ले, और जिसको ये आयत ना भी याद हो, सूद लेता हो दोस्तों, उसको पता है कि सूद लेना गलत बात है। ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो सूद को जायज समझ रहा है। अगर वो सूद को जायज समझ रहा है तो फिर मुसलमान ही नहीं। शराब को नाजायज समझकर पीते हैं बहुत से लोग। अगर कोई मुसलमान शराब को हलाल समझ के पीता तो मुसलमान ही नहीं है वो। चोरी बहुत से मुसलमान करते हैं मगर बुरा समझ के करते हैं, हलाल समझ के करेंगे तो मुसलमान नहीं। झूठ बहुत से लोग बोलते हैं, बुरा समझ के बोलते हैं, हलाल और अच्छा समझ के बोले, मुसलमान नहीं। माँ बाप की नाफरमानी बहुत से लोग करते हैं मगर उसको समझते हैं कि बुरा कर रहे हैं, उसको हलाल और जायज समझ करेंगे, मुसलमान ही नहीं। खुदकुशी बहुत से लोग कर लेते हैं मगर उसको बुरा और गुनाह समझ के करते हैं। अगर हलाल समझ के करेंगे तो मुसलमान नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में पड़े रहेंगे। तो इतना तो हम खुद जानते हैं, शराब हराम है, बुरा समझते हैं, मगर उस जब वो हमें हमारा ज़मीर समझाने आता है कि अरे भाई क्यों पी रहे हो शराब, तो हम उसको सुनते ही नहीं, इग्नोर मार देते, सुनते ही नहीं उसकी बात। ये हमारा दिल हमें अंदर से पुकारता है। आप यकीन मानिए, जब किसी बुराई से रुकने के लिए आपके अंदर से आवाज आने लगे, ये अल्लाह की रहमत है। जब बुराई करने के लिए अंदर से आवाज आने लगे, समझ ली शैतान की आवाज है। और जब बुराई से रुकने के लिए और अच्छाई की तरफ अंदर से आवाज आने लगे, समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से है ये बात। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए, तो मजलिस चल रही थी। ऐसी ठंड का जमाना था, तो मजलिस में एक अमीर रईस आदमी बैठा हुआ था, बहुत उम्दा और महंगी शाल पहने हुए बैठा, जाड़े थे। एक गरीब आदमी उसको दिखाई दिया। इधर हजरत ख्वाजा सलमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह का वास चल रहा है, उधर वो मालदार आदमी के दिल में ख्याल आया कि अरे सामने गरीब आदमी बैठा है जिसके पास शाल नहीं है, गर्म कपड़ा नहीं है, तुम लाओ मैं अपनी शाल इसको दे दूं, मेरे पास तो और भी। मगर फिर उसको ख्याल आया कि ये क्या कदर जानेगा इस पश्मीना शाल की, इसको कोई कंबल दिलवा देंगे, बात खत्म हुई। फिर ख्याल आया कि लाओ दे ही दो, हटाओ, हमारे पास कौन सी कमी हो जाएगी। फिर ख्याल आया कि नहीं ये जाय कर देगा, ये धुलेगा ले जाके, धोले रिन साबुन से धोएगा खराब हो जाएगी, इसी तरह का ख्याल। तीसरी बार फिर ख्याल आया कि लाओ हटाओ दे दो, क्या जाता है भाई, हमारे पास तो और भी शाल हैं, चादरें और भी हैं।
फिर ये ख्याल आया कि नहीं, ये कदर नहीं करेगा, इसको क्या कदर होगी इस महंगी शाल की, कश्मीरी शाल है, नहीं दी, बात खत्म हो गई। इधर जलसा भी खत्म हो गया। अब सब मुसाफा करने के लिए आए, ये भी आया। इसने जब मुसाफा किया और पूछा हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत ये बताइए कि क्या अल्लाह कभी अपने बंदों से कुछ बात करता है? अल्लाह अपने बंदों से कभी कोई बात करता है? आप उसका हाथ पकड़े हुए थे, आपने फरमाया हाँ करता है। एक चादर देने के लिए 3 मरतबा कहता है, मगर बंदा अल्लाह की बात सुनता नहीं। समझ रहे हैं आप? तो जब भी अंदर से ख्याल आए किसी अच्छाई का, बुराई से रुकने का, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, मगर हम उसको सुनते नहीं। हम उसको क्या सुनेंगे? हम तो मस्जिद की अजान नहीं सुनते, माइक लगे हुए हैं, जबकि माइक लगा है मस्जिद में, वो नहीं सुनते। आप कहेंगे भाई हम तो सुनते हैं, हम कोई बहरे थोड़ी, तो सुनते तो मस्जिद में नहीं दिखाई देते। आप वो तो कह रहा कि आओ नमाज की तरफ, मगर सुन के अनसुनी कर देते हैं। इसको कहते हैं सुन के अनसुनी कर देना। तो वो उम्मत जो तमाम उम्मतों पर गवाह है, एक तो है कि बुरे लोग थे, पहले से ही पता था कि झूठे, उनकी रुसवाई हो गई, कोई बात नहीं। मगर एक आदमी जिसको लोग समझ रहे बड़े बुजुर्ग आदमी है भाई, अभी अभी गवाही देके हटे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, अभी हटे ही देके पकड़ लिएगा कि भाई सूद क्यों लिया था। अल्ताफ हुसैन अली ने कहा था, अपने जूतों से रहे सारे नमाजी होशियार। एक बुजुर्ग आए हैं मस्जिद में खिजर की सूरत, अजीब भेष बना के आए थे, वो थे जूता चोर। तो ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना काम। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व ताला ने एक फजीलत और बुजुर्गी अता की। आप समझते हैं कि बुजुर्ग सिर्फ गौसे आजम है, या सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज है, सिर्फ साबिर कलियरी है, यही बुजुर्ग हैं और कोई बुजुर्ग नहीं? अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, इसमें सब आ गए। अब जिसने उस कुंतुम खैरा उम्मतिन के खिताब पर लब्बैक कह दिया, जिसने अल्लाह की तरफ कदम बढ़ा दिया, वो गौसे आजम हुआ, वो गरीब नवाज हुआ, वो साबिर पाक हुआ, निजामुद्दीन महबूब इलाही हो गया। और जो वहां से कुंतुम खैरा उम्मतिन के खिताब को सुनकर वापस चला आया, वो गुमराह हो गया, गुनाहगार हो गया, बदकिरदार हो गया। अब आप देख लीजिए कि हमें अपना नाम किस रजिस्टर में लिखवाना है। इतना बड़ा अल्लाह ने फजीलत का ताज हमारे सरों पर रखा है, मर्द औरत सब शामिल है इसमें। ऐसा नहीं कि औरतें गवाही नहीं देंगी, औरतें भी गवाह हैं, इस उम्मत की औरतें भी गवाह हैं, मर्द भी गवाह हैं, दोनों गवाह हैं, और इन दोनों पर रसूलुल्लाह गवाह है। अब आप सोचिए कि मर्दों के हालात तो चलो सब दुनिया जहान में जाहिर है, औरतों पर भी गवाह है, जो घर से निकलती नहीं है बाहर। पर्दा नशीन खवातीन हजरात, खवातीन पर भी रसूलुल्लाह गवाह है। अब आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए इस बात को अर्ज कर दूं, जिस तरह आपको ये मालूम हो गया कुरान के जरिए से कि हजरत नूह ने तबलीग की थी, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था, तो आपको इल्म हो गया। अब इसी इल्म की बुनियाद पर आप गवाही देंगे, सही है? मगर हमारे हालात तो कुरान में आए नहीं। आया कोई किस्सा अपना इस जमाने का कुरान में कि बेटा गुसाई वालों ने क्या किया? ये कुरान में आया है? बताइए। बेटा गुसाई वालों ने कव्वाली करा ली, कुरान में आया? व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा, मगर रसूल गवाही दे देंगे। समझ रहे मेरी बात आप? कुरान में नहीं आया। हम उस बात की गवाही देंगे जो कुरान में आ गया, मगर रसूल उस बात की गवाही भी देंगे जो कुरान में आया, जो कुरान में नहीं भी आया है, कयामत तक होने वाला है, सबकी गवाही देंगे रसूल। इस बात की गवाही देंगे कि आज यहां जश्न हुआ, मिलाद शरीफ की महफिल सजी, तिलावत हुई, कुरान पढ़ा गया, नाज शरीफ पढ़ी गई, बयान हुआ, बाजू नसीहत हुई, इसकी गवाही देंगे, इस प्रोग्राम की गवाही दे देंगे। मस्जिद में कौन कौन था इसकी गवाही दे देंगे। आप जरा सोचो, मदीने में कब्र अनवर के अंदर उसके ऊपर एक कमरा जिसमें कोई दरवाजा भी नहीं, शीशा पिलाई हुई दीवारें हैं चारों,
उसके इर्द गिर्द फिर एक दीवार, उसके बाहर सुनहरी जाली, ऊपर गुम्बद खजरा है, न नीचे से कोई रास्ता न ऊपर से कोई रास्ता है। मगर आज बेटा गुसाई के इस जलसे से रसूलुल्लाह वाकिफ है, न सिर्फ वाकिफ है बल्कि गवाह बना दिए गए हैं। तो कयामत के दिन अगर पूछा जाएगा कि क्या हुआ था तो